टर्नओवर 20 से 50 करोड़ हो गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया, फिर भी बैंक बैलेंस खाली क्यों है? क्योंकि हर ग्रोथ कैश नहीं बनाती, कुछ ग्रोथ कैश को खा जाती है। जी हाँ, प्रमोटर्स अक्सर ग्रोथ को सेल्स, एबिटा और प्रॉफिट से मेजर करते हैं, लेकिन कैश फ्लो की असली कहानी बैलेंस शीट में छुपी होती है। सेल्स बढ़ी, रिसीवेबल्स बढ़ गए, इन्वेंट्री भी बढ़ गई और सप्लायर्स उतना क्रेडिट नहीं दे रहे, तो रिजल्ट प्रॉफिट तो दिख रहा है लेकिन कैश बिजनेस में फंसा हुआ है। आइए इसे एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी टर्नओवर और आपकी सेल्स जो है वो 20 करोड़ से 30 करोड़ हो गई, लेकिन रिसीवेबल्स 3 करोड़ से 7 करोड़ हो गए, यानी 4 करोड़ एडिशनल कैपिटल कस्टमर्स को फाइनेंस कर रहा है। अब सवाल ये नहीं कि सीसी लिमिट और कितनी बढ़ेगी, सवाल ये है मेरे कैश की कन्वर्जन इतनी स्लो क्यों हो गई। यही फर्क है फंडिंग रिक्वायरमेंट में और फंडिंग डिपेंडेंसी में। ग्रोथ के लिए फंडिंग चाहिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हर साल इनएफिशिएंट वर्किंग कैपिटल साइकिल को फंड करने के लिए बोरोइंग बढ़ानी पड़े तो प्रॉब्लम फंडिंग की नहीं, कैश कन्वर्जन की है। इसीलिए अगली बार टर्नओवर बढ़े, बैंक से फंडिंग मांगने से पहले 4 नंबर जरूर निकालिएगा। पहला है रिसीवेबल डेज, दूसरा है इन्वेंट्री डेज, तीसरा है पेएबल डेज और चौथा है कैश कन्वर्जन साइकिल। जी हाँ, और एक सवाल जरूर पूछिएगा अपने आप से, मेरी ग्रोथ कैश क्रिएट कर रही है या कैश कंज्यूम? अगर ये सवाल किसी बिजनेस ओनर को सोचने पर मजबूर कर सकता है तो ये रील जरूर सेव कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले पावरफुल एपिसोड में। धन्यवाद।